खुशामदीद। आज हम क्लास 10 के इंग्लिश इम्तिहान को हल करने का मुकम्मल गेम प्लान समझने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि हर सेक्शन को हल करने की बेहतरीन हिकमत अमली क्या हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले पूरे इम्तिहानी पर्चे का एक जायज़ा लेते हैं। देखें, कुल 6 सेक्शंस हैं, 80 नंबर का पर्चा है और इस सब के लिए मिलेंगे पूरे 3 घंटे। और ये रहा हमारा हदफ, पूरे 80 नंबर। और इन 80 नंबरों को हासिल करने के लिए वक्त कितना है? सिर्फ 180 मिनट। इसका मतलब साफ है, हर एक मिनट कीमती है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है। अच्छा जी, तो चलिए अब तफसील में चलते हैं। ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम पर्चे के हर सेक्शन को एक एक करके आराम से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन आई यानी लैंग्वेज स्टडी से। ये सेक्शन स्कोर की बुनियाद है और इसमें आसानी से 10 नंबर हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बुनियादी ग्रामर और अल्फाज की जांच होती है। अब देखिए, सवाल नंबर 1 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हिस्सा ए में है आसान और दरमियाने दर्जे की सरगर्मियाँ 8 नंबर की, जैसे कंपाउंड वर्ड्स, पंक्चुएशन या वर्ड चेन्स। यहाँ रफ्तार ज़रूरी है। फिर आता है हिस्सा बी। ये थोड़ा चैलेंजिंग है, 2 नंबर के लिए, जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पर्चे के सबसे अहम हिस्सों की तरफ, यानी सेक्शंस 2 और 3। यहाँ असल में समझ-बूझ और तारीफ का इम्तिहान होता है। इसमें दरसी इख्तबासात और शायरी दोनों शामिल हैं और इनका वज़न है पूरे 30 नंबर का। और अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये जो फॉर्मूला स्क्रीन पर है ना, ये एक किस्म का पैटर्न है। सेक्शन 2 में जो दरसी इख्तबास के सवाल आते हैं वो आम तौर पर इन्हीं 5 मराहिल पर मुश्तमिल होते हैं। ये पैटर्न समझ लिया तो समझे आधा काम हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। ये पूरा सेक्शन शायरी के नाम है और इसके 10 नंबर भी बराबरी से तकसीम हैं। सवाल 3A में एक नज़्म को समझना है 5 नंबर के लिए, और सवाल 3B में एक और नज़्म की तारीफ लिखनी है, उसके भी 5 नंबर हैं। देखिए, नज़्म की तारीफ वाले सवाल में पूरे नंबर लाने का राज उसके फॉर्मेट में छुपा है। उन्वान और शायर के आधा आधा नंबर, राइम स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच का एक एक नंबर, और सबसे ज़्यादा 2 नंबर हैं थीम या सेंट्रल आइडिया के। इस साख्त पर अमल करना मतलब पूरे नंबर पक्के। चलिए अब इस चैलेंज की तरफ चलते हैं जिसे हम अनसीन कहते हैं, यानी सेक्शन 4 गैर दरसी इक्तबास। यहाँ पर असल इम्तिहान होता है पढ़ने और खुलासा लिखने की महारतों का। पूरे 15 नंबर का सेक्शन है ये। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर है। याद है वो 5 हिस्सों वाला फॉर्मूला जो हमने दरसी इक्तबास के लिए देखा था? बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ गैर दरसी इक्तबास पर भी लागू होता है। इसका मतलब ये है कि सवालों की साख्त पहले से मालूम होती है, जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब आते हैं इस सेक्शन के दूसरे हिस्से यानी खुलासा निगारी पर। एक अच्छी समरी के कुछ सुनहरे उसूल हैं। सबसे पहले एक उन्वान देना ज़रूरी है। इसका 1 नंबर है। इक्तबास को 1/3 तक मुख्तसर करना है। अपने अल्फाज इस्तेमाल करें, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं। और हाँ, सिर्फ मरकज़ी ख्याल पर तवज्जो मरकूज़ करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन वी की तरफ, राइटिंग स्किल्स में महारत। ये सेक्शन 15 नंबर का है और यहाँ मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में लिखने की महारत को जांचा जाता है, जैसे खतूत, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र और भी बहुत कुछ। इस सेक्शन में सबसे पहले आती है ख़त नवीसी। इंतखाब होता है रस्मी और गैर रस्मी के बीच। देखें, दोनों में साफ फ़र्क है। रस्मी ख़त अफसरान के लिए, जबकि गैर रस्मी दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए। पते से लेकर लहजे तक सब कुछ अलग है। चुनना वो चाहिए जिसका फॉर्मेट अच्छे से याद हो। और अगर रस्मी ख़त लिखने का सोचा है तो इसकी मार्किंग स्कीम को समझना ज़रूरी है। देखें, सबसे ज़्यादा वज़न यानी 20 नंबर ख़त के मतन के हैं। इसका मतलब है कि असल मवाद ही सब कुछ है। बाकी नंबर भेजने वाले वसूल करनिंदा की तफसीलात, मौज़ू और ग्रामर के लिए हैं। ख़त के बाद इंतखाब आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में। इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, ज़ुबानी से गैर ज़ुबानी, यानी पैराग्राफ से डायग्राम बनाना जैसे टेबल या पाई चार्ट, या फिर गैर ज़ुबानी से ज़ुबानी, यानी डायग्राम देखकर पैराग्राफ लिखना। दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है, उन्वान ज़रूरी है जिसका पूरा स्कोर मिलता है। अच्छा, इस सेक्शन का जो दूसरा सवाल है यानी Q6B, वहाँ भी एक इंतखाब है। या तो एक तकरीर तैयार करनी है या फिर एक व्यू काउंटर व्यू का टुकड़ा लिखना है।
بنیادی طور پر ایک طرف دلیل پیش کرنی ہے، دوسری طرف اس کے خلاف۔ اور اب ہم آ گئے ہیں بالکل آخری منزل پر، سیکشن 6 تخلیقی تحریر۔ یہ 10 نمبر کا سیکشن پوری طرح تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں ہے۔ یہاں کہانی سنانے اور خیالات کو پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے Q7A میں پھر سے 2 آپشنز ہیں۔ پہلا، خیال کی توسیع۔ اس میں کسی کہاوت یا خیال کو مثالیں دے کر سمجھانا ہوتا ہے۔ ساخت اہم ہے، تعارف، متن، نتیجہ۔ دوسرا آپشن ہے رپورٹ رائٹنگ۔ اس کے لیے 4 P's کا فارمولا یاد رکھنا ہے: پاسٹ ٹینس، پریسائز لینگویج، پیسو وائس اور تھرڈ پرسن۔ اور بالکل آخری سوال، Q7B میں ایک کہانی لکھنی ہوتی ہے۔ یہاں بھی 2 آپشنز ہیں، یا تو دیے گئے آغاز یا اختتام سے ایک کہانی بنائیں یا پھر اپنا کوئی ذاتی تجربہ بیان کریں۔ یہاں تخیل کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آخر میں سمیٹتے ہیں کچھ پرو ٹپس کے ساتھ۔ سب سے پہلا اور سب سے ضروری، ٹائم مینجمنٹ۔ ہر سیکشن کے لیے وقت مقرر کریں۔ دوسرا، فارمیٹس کی اچھی طرح مشق کریں، خط، رپورٹ، تعریف، سب کے۔ غیر درسی اقتباسات کی مشق سے رفتار بڑھے گی۔ اور سب سے اہم، سوال کو ہمیشہ دھیان سے پڑھیں۔ تو اب جب پورے امتحان کا بلیو پرنٹ سامنے ہے تو تیاری کی راہ آسان ہو جانی چاہیے۔ سوال صرف ایک ہے، اس پوری تفصیل کے بعد سب سے پہلے کس سیکشن پر توجہ دی جائے گی تاکہ اسے سب سے بڑی طاقت بنایا جا سکے؟